जय जयकार हो। दादा भगवान सिम जय जयकार हो। अभी परीक्षा बहुत हो गई, आंखें खोले, आपको बहुत शिक्षा की। क्यों कि खुली आंखों से हमसे खुद से भी शिक्षा पाते रहते थे, वो मालूम नहीं था। और खुली आंखें से दूसरे को शिक्षा देने जाते थे। आज अभी नहीं बनेगा। हम खुद हमने पुण्य के कारण से सभी के ये हमारे प्रयोग के द्वारा आज आपने ये दिव्य शुद्ध अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया है, शुद्धात्मक ज्ञान प्राप्त किया है। और ये ज्ञानी पुरुष की कृपा से आज जो बना है, ज्ञानी पुरुष की कृपा से, ये कोई क्रिया से नहीं बन पाता। वेद ज्ञान और वेद ज्ञान का सारा प्रयोग वो क्रिया से नहीं बन पाता, शब्द से बोलने से नहीं हो पाता, वो अनुभव प्रमाण का प्रयोग है। सारा सभी लोग अच्छी ढंग से समझ ले। एक कर्ता भाव के स्वभाव वाली दुनिया में कहीं कहीं शब्दों के प्रयोग में बन सकता है, लेकिन आप अच्छी ढंग से समझ ले, अच्छी ढंग से आपने आपको खुद को पहचान लिया है, खुद सभी ने, वो कृपा से आप हुआ है। तो अभी आपका बाकी रहा जो है व्यवहार है, वो व्यवहार से निकलना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार आपका जो आपके पास आया हो आपकी खुद की कमाई का आया है, वो ज्ञानी पुरुष को पूछ के नहीं आया है। वो तो चलता ही आता है, अच्छे बुरे वो सब चलता होता है, सुख बुख वगैरह भाषा से व्यवहार से है, लेकिन ये बना नहीं है। ये सारा आज वितराग दीक्षा का प्रयोग हुआ आप सबके लिए, वो महावीर भगवान के समय होता था ऐसा है। और ये आज का पंचम काल है, कलयुग है, उसमें एक आश्चर्य बना है दादा भगवान के अवतरण और उनकी पवित्र हाजिरी से। और वही हाजिरी ये शरीर में जो उनका अनुभव, वो शरीर से अनुभव हुआ मेरा दोनों का पुद्गल अलग है, पर लेकिन अनुभव एक है, उसका लाभ मिला है आपको। तो आज आप सही ढंग से समझ ले कि अभी आपका बाकी का व्यवहार निकालना है, उसके लिए वो व्यवहार सब अच्छी ढंग से निकल जावे और उसकी निर्जरा खाली हो जावे सभी, और शुद्धात्मा का प्रकाश खुला होता जावे। उसके लिए हमें आपको 5 आज्ञा देनी पड़ेगी आज। तो वो 5 आज्ञा हम आपको समझाते हैं, 5 आज्ञा समझाते हैं। आप बताइए आज आप क्या हुए, खड़े हो जावे। आप अकेले हैं कि साथ में है? तो साथ में वाला कौन है? तू है तो उनको बोलते हैं चलो आप बैठ जाइए। आज आप क्या हुए बोलो, आप आज क्या हुए? शुद्धात्मा हुए ने। ये तो यहाँ समझ में आया, आपकी समझ में आ गया, आपको खुद को चलता है क्या? आपको खुद को समझ में आया कि मैं शुद्धात्मा आज हूँ, ऐसा मुझे समझ में आया, मेरे ख्याल में आ गया। हाँ, लेकिन वो यहाँ बोलेंगे जब सब शुद्धात्मा हूँ उसको जिसको प्राप्ति है वहाँ बोलेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे कोई पूछेगा, कोई जानता नहीं, आपको पूछते भाई आप कौन है, बोलेंगे शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा बोलेंगे, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो उसको गड़बड़ हो जाएगी। वो तो जानता नहीं है, वो तो नाम है वो ही मैं हूँ, वो जानता है। तो आज यहाँ शुद्धात्मा हो, लेकिन बाहर क्या होंगे? जय। क्यों सोचना क्यों पड़ता है? बोलनी जय जय नाम मेरा। जय हिंद। जय हिंद नहीं ना? नहीं, जय खाली जय है। तो अभी आपके साथ आए हैं? हाँ, कौन है? निहारी को बोल, खड़े ही हो जा। तो आप कौन है? शुद्धात्मा। मुझे समझ नहीं पाया। शुद्धात्मा है। तो बाहर बोल तो नहीं पाएगी तू, बाहर तो व्यवहार से कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी? निहारी। क्या? निहारी। अरे निहारी इतना अच्छा नाम कहाँ से लेके आई? अच्छा ठीक है। तो मैं अभी व्यवहार से तो निहारी हूँ और निश्चय शुद्धात्मा हूँ। तो व्यवहार हो, चर्म चक्षु की जो दृष्टि है ना, उसको व्यवहार की दृष्टि बोलते हैं। इसीलिए प्रथम 2 आज्ञा आपको देते हैं कि व्यवहार दृष्टि से
आप जय है, व्यवहार दृष्टि से आप निहारी है। आप समझ दो, घर में समझ लिया ना। लेकिन आज निश्चय दृष्टि से कि आपका पक्का निर्णय हो कि आज आपने भगवान के शुद्धात्मा भगवान के दर्शन किए हैं खुद ने। जो हूँ बोलने वाला जय था या निहारी था, वही हूँ ने अपना शुद्धात्मा का दर्शन किया, तो वहाँ फिट हो गया। और मैं जय हूँ ऐसा था, वो निकल गया। अहंकार ममता से मुक्ति पाई है आपने। लेकिन ये शरीर है और शरीर का हिसाब है, धर्म है, वो रहा है आपके पास, क्योंकि आपका शरीर है, आगे कमाई करके लेके आए थे, आगे कमाई करके लेके आए थे, खुद से, खुद की समझ से। जो शरीर है वही मैं हूँ, इस ढंग से कमाई करके लाए थे, किसी को पूछ के नहीं किया। तो जो मन में ऐसा भरा, जैन हो तो जैनों ने भरा, वैष्णव है तो वैष्णव का भरा, और शिव धर्म वाले शिव का भरा। लेकिन उनको इतना अज्ञान था नहीं, खुद का अज्ञान था, खुद को जानते ही नहीं थे। आज आपने जान लिया। तो ये प्रथम दो आपको आज्ञा देते हैं खास करके कि पूरा व्यवहार निकालना है आपको। तो अंदर की समझ से, अंतःकरण से समझो कि जय का सारा व्यवहार है, व्यवहार दृष्टि से चलेगा। क्यों? कि आपने शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त की है। तेरे समझ में आया? शुद्धात्मा दृष्टि से। तो अभी दो व्यू पॉइंट देते हैं पहली आज्ञा में। व्यवहार दृष्टि से अपना नाम जो है वो, और निश्चय दृष्टि से हम शुद्ध आत्मा है। तो ये दो दृष्टि से अभी उसको कैसा तू बोलेगा? तू उसकी पहचान दे मुझे, उनकी पहचान दे। तू तो जानता है कि नहीं आ रही है, मेरी है। हाँ राइट। तो तेरी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो समझा ना, कैसे रहेगी? मेरी वाइफ निश्चय से मेरी रहेगी। बोल। निश्चय से मेरी रहेगी। और व्यवहार से? व्यवहार से शुद्ध आत्मा रहेगी। हाँ सॉरी, व्यवहार से एक गड़बड़ हो जाती है। अब मेरी ये अच्छी नहीं है कि उल्टी परीक्षा ले लेते हैं। हाँ, आज का माहौल में उल्टा समझाने के लिए हमारी सरी बहन के स्कूल में कई कितने लोग अच्छे हो गए। सब बोल, फिर से बोल। व्यवहार से अब मैं नहीं पूछता, तू समझा मुझे। व्यवहार से मेरी नहीं, उनको वहां देख। व्यवहार से मेरी वाइफ हो। नहीं, व्यवहार से आप बोलो। व्यवहार से आप मेरी वाइफ है। नहीं, मेरी वाइफ मत बोल, नाम बोलो उसका। व्यवहार से आप निहारी है, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन अंदर से समझना, नहीं तो वो मैड कहेंगे, मैड। अंदर से समझना। बोलो, व्यवहार से क्या बोलेंगे? व्यवहार से निहारी बोलो। अंदर समझेंगे ना। तो और निश्चय से शुद्धात्मा है। कभी पत्नी में शुद्धात्मा कभी देखा है किसी ने? अरे हाँ, तू बोल। हाँ, तो अभी हुए ना। तो वाइफ मत बोलना। व्यवहार से मेरी धर्म पत्नी है, बोलो। व्यवहार से मेरी धर्म पत्नी है। हाँ, निहारी बोला, निहारी नाम ने। व्यवहार से निहारी मेरी धर्म पत्नी है, ऐसा अंदर से समझो। और निश्चय से शुद्ध आत्मा है, तो उनको शुद्धात्मा दृष्टि से देखना है आपको। प्रैक्टिस पढ़नी पड़ेगी। पढ़ेंगे जरूर। तो अभी तो गड़बड़ हो जाती है, अभी नहीं होगी। पक्का करना। हाँ, वो दो दृष्टि क्या, और आप भी दोनों कभी बनता नहीं है। खुद घर में, व्यवहार में, गृहस्थ घर में रह के एक दूसरे को शुद्धात्मा स्वरूप से देख सके, बना नहीं है। आपको देखने का स्वभाव खुला हुआ है आज, समझे न? वो खास उसका खूब अभ्यास करना पड़ेगा आपको, दोनों को, समझे न? ये पहली दो आज्ञा देते हैं। पहली दो आज्ञा, बैठ जाओ। ये जो दृष्टि है न, वो दृष्टि जितनी बाकी का एक कर्मों का कर्मफल स्वरूप है ना का, उसका सभी निपटारा करेंगे न, तभी वो आपका जीवन का प्रवाह नदी के दो किनारे के बीच में आसान से, सहज से बहता रहता है, ऐसा आपका जीवन जाएगा। लेकिन जितना कर्म बाकी है उसके कारण तकलीफ होगी। तो दूसरी, तीसरी, चौथी आज्ञा देते हैं आपको। तो जय, आज तक आप मानते आए कि आपसे जो जो बन रहा है तो मैंने किया है, ऐसा ही हुआ कि नहीं? सच्चा बोलो ना। हाँ, ऐसा ही हुआ। पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता। मैंने ही किया, ऐसा हुआ। सच्चा? हाँ। कि खाली यहाँ बोलता इधर है? नहीं, सच्ची। निहारी तेरे को क्या, रसोई तू बनाती है ना?
अच्छी बनाती है ना, तो कैसा बनाया, मैंने बनाई है, किया ये। तो आज एक तीसरी आज्ञा आपको खास देनी पड़ेगी कि शुद्धात्मा कोई क्रिया नहीं करता। जो पुद्गल शरीर की क्रिया है, व्यवहार की क्रिया है, वो शुद्धात्मा एक भी क्रिया नहीं करता। फिर भी हमें शुद्धात्मा पद पहचान लिया है अंदर, और आज से आपको चालू हो जाएगा। तो उसमें क्रिया कौन करता है फिर? तो जय करता है, निहारी करती है, कौन करता है? आज तक तो मानते रहते थे। तो आज इसका ये भ्रांति टूटने के लिए आज्ञा के स्वरूप में हम आपको समझाते हैं कि क्रिया वाली शक्ति वो है, शक्ति है। बिना शक्ति क्रिया नहीं होती, बिना शक्ति क्रिया नहीं होती। आपको लगेगा तो शुद्धात्मा का शक्ति नहीं है। शुद्धात्मा की शक्ति क्रिया करने की नहीं है, लेकिन शुद्धात्मा की एक स्वभाव है जो ना जानना। जो जोता है जानता है, उसके स्वभाव से ही बनता है। वो खुद को जोना नहीं पड़ता, उसका स्वभाव सुबह से बन जाता है, वो देखना जानना वगैरह, समझे? तो शुद्धात्मा का स्वभाव अलग है। और जय और निहारी जो है, जो करती है आज से हमारी भ्रांति, वो सब भ्रांति थी। आज हम तीसरी आज्ञा देते हैं कि व्यवस्थित शक्ति, आपका सब व्यवहार जो चलता है उसकी कर्ता शक्ति व्यवस्थित होगी। खुद व्यवस्थित शक्ति करता नहीं है, कर रहेगी, लेकिन वो कुदरत के माध्यम से उसका सारा आपको आहिस्ते आहिस्ते अनुभव होता जाएगा। तो तीसरी आज्ञा ये देते हैं कि व्यवहार से हम, ये जय के सारा व्यवहार के कर्ता स्वरूप है। व्यवहार से उस व्यवस्थित शक्ति के अनुसार आपको भी ऐसा है। और निश्चय से हम शुद्ध आत्मा है। जो जो व्यवहार व्यवस्थित शक्ति के अनुसार जो बनता रहता है, उसको हम जानते देखते रहते हैं। समझ में आया ना? कोई दृष्टांत देना है? दृष्टांत कोई? हाँ, वो खिस्सा बिस्सा कट जाता है ना, कुछ क्या होता है? बोलो। हाँ, क्या? हाँ, उनके मालूम है। आपके वहाँ बहुत अच्छा ग्लास लाए थे, बहुत कीमती था, और मेहमान आए तो घर में जो काम करते हैं उसको बताया कि भाई तुम उनको सबको जल दो, चाय पानी दो। तो पहला जल देने के आता है ट्रे में, तो घबरा जाता है, क्योंकि वो तो काम करने वाला है। और आपको ऐसा बता के देखो संभाल से लाओ, ऐसा बोलो तो और वो हो जाएगा। तो लाता है, तो संभाल में लाने के कुछ अच्छी ढंग से लावे तो गिरता है, तो हाथ उसका नहीं रखता ठीक, तो गिर जाता है। तो वो आप तो क्या बोलेंगे, अरे तेरे को समझ में नहीं, तो इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। तो उसने जानबूझ के तोड़ा था? नहीं, टूट तो गया ना। तो तोड़ने वाला कौन है? तोड़ने वाला कौन है? हमने उसको डांटा इसीलिए नहीं है, लेकिन शक्ति है। शक्ति गिलास तोड़ती है। क्यों? कि ये सारा विश्व चलता है, उसमें ये शक्ति से चलता है। तो गिलास न टूटे तो नया गिलास कैसा आएगा? गिलास की फैक्ट्री कैसी चलेगी? ये कर्म के हमें जीवन के व्यवहार में सभी ढंग से ऐसा होता है, समझे? तो व्यवस्थित से करता है। अपना खिस्सा कट गया, पर्स चोरी गई, तो उसमें हम तो उस चोर को ही पकड़ते हैं। पुलिस के पास कंप्लेन करके पकड़वा देते हैं, समझे न? लेकिन चोरों को तो चोर की चोरी करने का धंधा है उसको, तो क्या? तो व्यवस्थित शक्ति उनका कर्म ऐसा है, उसको चोरी करवाता है। लेकिन हम क्या समझते हैं? नहीं, ये व्यवस्थित में आगे मेरे से ऐसा हुआ था, इसीलिए ये मेरा फल मिला, ये मेरा फल मिला। तो चोर तो निमित्त बन गया, निमित्त से आ गया, ऐसा समझ में आया ना? आज हम थोड़े से आज्ञा समझा देते हैं, कल ठीक ढंग से समझाएंगे। और आज रात को अभी देते हैं थोड़ी पुस्तक वगैरह, तो उस समझ लेना। तो ये व्यवस्थित शक्ति करता है, अंदर समझ में रखना है। और जय को, निहारी को सारा व्यवहार है। बच्चे हैं कि नहीं? हाँ,
अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको ये सब व्यवहार रहे दोनों का, सारा संसार जाएगा, वो सब कर्मों का जमेला जो है वो उसको खाली होना पड़ेगा ना, तो शुद्धात्मा की शक्तियाँ खुलती जाएगी। उसके आवरण है, ज्ञान आवरण है, दर्शन आवरण है, हमारे कर्म के विघ्न आगे से हमसे जो गलतियाँ होती वो सब आवरण स्वरूप के अंदर है ही, उसका सब संभाव से निकाल करना पड़ेगा। तो जय है उसको हम कर्म वाला और कर्म फल ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वो फाइल है, फाइल बोलते हैं मन वचन काया को। ये कर्म की भाषा के हिसाब में नहीं, हम फाइल बोलते हैं उसको। दादा भगवान ने ये फाइल स्वरूप से समझाया है। वो इतनी बड़ी आश्चर्य घटना बनी है सभी के लिए कि फाइल बोलते ही हम अलग रहेंगे अशुद्धात्मा स्वरूप से। तो फाइल समझ लेना खुद को, मन वचन काया के, उसका समभाव से निकाल करना। कोई भी फाइल है, ऑफिस में है वगैरह, तो उसको ऐसा ढंग से निकलना है ना। कोई ऐसा नहीं इच्छा करता कि फाइल का बोझा मेरे पर रहे, वो जल्दी निकाल हो जावे उसका। तो सभी व्यवहार की फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, ये चौथी आज्ञा देते हैं। क्या बोलो? इस संबंधों की फाइल है ना, सुख दुख सभी प्रकार की फाइल, सभी फाइलों का बोलो तो सही, संभाव से निपटारा करना है, निपटारा करना है। आपने शुद्धात्मा पाया है तो जय की फाइल जो भी है उसको संभाव से निपटारा करना है। किसी के साथ वैर न होवे किसी का, और सुख दुख सब सखा हो जावे, इस ढंग से रहना है आपको, क्योंकि शुद्धात्मा पद आपने पाया है। समझ में आया? तो चौथा आज्ञा देते हैं फाइलों को संभाव से निपटारा करना। तो तीसरी, पहली दो नहीं व्यवहार से जय हूँ, दूसरी निश्चय से शुद्धात्मा हूँ, निश्चय दृष्टि हमारी कायम की अविनाशी, और व्यवहार की तो विनाशी है। और तीसरी व्यवस्थित शक्ति करता है, आपका सारा व्यवहार के कर्ता स्वरूप शक्ति व्यवस्थित है। जो हम कर्ता मानते थे वो नहीं है आज, ये गलत हुआ तो उस ख्याल में रखे, और ख्याल में रख के जय को आपकी फाइलों का संबंधों का संभाव से निपटारा करना है उनके साथ, और आपको उनके साथ, और आपका सभी व्यवहारों के साथ। समझ में आया? संभाव से निपटारा, तो कर्म खाली होते जाते हैं और शुद्धात्मा का सुख बढ़ता जाता है, ज्ञान प्रकाश खुला होता जाता है, दर्शन प्रकाश खुला होता जाता है। समझ में आया ना? ये आपका पुरुषार्थ रहेगा संभाव से निपटारा। गलती भी होगी, नहीं होगा, अपनी खुद की भूलो दिखाई देगी। ये शुद्धात्मा के प्रकाश आज खुला हुआ है ना, अब की आगे की किए हुए भूलो दिखाई देगी, तो उसमें से निकलना पड़ेगा शुद्धात्मा, प्रतिक्रमण कर करके शुद्धात्मा के सामने। हाँ, वो जय करेगा, निहारी करेगी वगैरह, समझे ना? एक शुद्ध फाइलों का समझा से निपटारा। किसी का आपका व्यवहार में कुछ भी होगा तो उसमें अभी नई फाइल बनेगी नहीं, लेकिन जो है उसको संभव से निपटारा करेंगे कहीं किसी भी ढंग से। उसमें नाटक में रोल आता है मेरा, नाटक करने का, तो नाटक स्वरूप कर लेते हैं ना, तो फाइल का निपटारा ऐसा सचमुच व्यवहार से करना है। वो सभी व्यवहार, ये पूरी आज्ञा व्यवहार की है। शुद्धात्मा पर तो पा लिया, ये जय को और निहारी को है। और निपटारा जितना जितना होता जाता है, इतना हमारा शुद्धात्मा का आज खाता खोला है नया शुद्धात्मा का, उस खाता का उसकी वृद्धि होती जाती है। खाता में जानने का, देखने का शुद्धात्मा अपना सुख स्वभाव है, अनंत सुख वाला। समझ में आए ना? और ये चारित्र है ना आपका जय का और निहारी का, वो 40 में से आप निकलते जाएंगे, ऐसा शुद्धात्मा का खाता बढ़ता जाएगा और अपना सुख बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, जानना देखना सही बनता जाएगा। तो शुद्धात्मा का खाता आज नया खुला है। जो आज तक जय का खाता वो तो रहेगा, लेकिन वो तो बैंक का खाता होला है, वो क्रेडिट डेबिट वाला है। शुद्धात्मा का खाता केवल क्रेडिट का है, उसमें डेबिट नहीं होती कभी भी। समझ में आया ना? कभी बना नहीं था आज तक नहीं बना था। तो आज तो हम छोटे में इतनी 5 आज्ञा समझा देते हैं, और कल आपको हम बोले ऐसा खास प्रयोग करना, एक आपका वेद विज्ञान का प्रयोग हमें हुआ, लेकिन आपको आज सही जो अंधारा में चंद्रमा का पहला किरण है आज, वो तो दिखाई नहीं, लेकिन अनुभव स्वाद आ गया है आपको।
तो आज पक्का हो जाने के लिए अभी तो आप जाएंगे बाहर, प्रसाद देंगे, भोजन देंगे, तो शुद्धात्मा को भोजन देना पड़ेगा ना थोड़ी, बोलने हैं। शुद्धात्मा को नहीं देना तो पड़ेगा, किसको देंगे? जय को। तो क्या उसका स्वभाव क्या है? आहारी, आहार खाने का। शुद्धात्मा आहार नहीं खाता, बोलने हैं। शुद्धात्मा नहीं खाता है लेकिन जय खाता है। जय खाता है ना, जो वो समझ गई तेरी, अभी उससे ज़्यादा सीखना। हाँ हाँ, तो वो ख्याल करना उपयोग है। तो अभी रात को अब जाएंगे, आपका सोने का समय, जब सोने का समय आएगा तो उस समय वो बेड में लेटे गए तो उसमें आंखों बंद करके आप, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा मुखार बिंदु याद करके दादा भगवान को, आपके जो कोई फोटो है जो करे, दादा भगवान और मेरा मुख, जो जीवंत शरीर है उसको देख के याद करके हम ऐसा बोलना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। आहिस्ते से खुद बोल सके ऐसा बोलते रहना। और आपो आप थोड़े बोलने के पश्चात ही जय को निंद्रा आ जाएगी, निहारी को निंद्रा आ जाएगी। तो ये करना, और सारा निंद्रा के दरमियान ये शुद्धात्मा का अंदर बोलना अंदर से चालू रहता रहेगा। और सुबह जैसी निंद्रा से जागृत होके तो अंदर से चालू रहता था ना, शुद्धात्मा रहेगा जो हुआ अपने आप। वो प्रयोग करना, उसकी प्रैक्टिस करना। खास करके एक आसान रास्ता मैं बताता हूँ खास, आज तो अपनी कृपा से प्राप्त हुआ है ना, इसीलिए आपको ये करने बोलते हैं, खास करके करना। तो सुबह जागते हैं तो शुद्धात्मा तो जागना है ही नहीं, तो जागता कौन है? जय। तो पहला कौन सा आता है? जो अंदर था वो पहला आ जाता है, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो आपको ख्याल हो जाएगा। तो जब पहला आपके साथ आ जाएगा, उसका वो निश्चित लक्ष्य क्या है? तो कि प्रतीति का लक्ष्य है। तो हम प्रतीति बन गई, हम शुद्धात्मा है, प्रतीति स्वरूप से आपको प्राप्त हो गया, वो खुला हो जाएगा। तो चंद्रमा का दूसरा का चांद सरखा आपको शिव जी का ऐसा खुला प्रकाश हो जाएगा। पीछे आगे प्रकाश होने के लिए, चंद्रमा की कला बढ़ने के लिए ये 5 आज्ञा का पुरुषार्थ से पूरा जीवन जीना है। तो आज तो ये छोटे में हम समझा देते हैं, ख्याल है ना। ये खास रात को ये प्रयोग रखता, खास प्रयोग। आज आप शुद्धात्मा हुए, आज तक जन्म जन्मांतर से कटी पतंग जैसे कहीं क्रिया करते थे, हम क्रिया करते थे, शुभ क्रिया करते थे, कोई अशुभ क्रिया तो चाहता नहीं करने का, फिर भी हो जाती है। क्यों? कि क्रिया का धर्म ही वो है कि तो दोनों द्वंद्व वाला प्रकृति जमा पैदा अंदर चालू बनती रहती है, वो बंद हो गई आज से, समझा ना। तो आज पतंग जय की, उनकी रस्सी जो कटी हुई पतंग थी, शुद्धात्मा की दृष्टा जानने का जो स्वभाव से वो रस्सी है जो आपके हाथ में आ गई। तो जय निहारी कैसी भी क्या करेगी, और इमीजिएटली ख्याल में आ जाए कि भाई ये तो जय है, पतंग है, और मुझे वो देखना है कि भाई जय को ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा। तो आपकी पतंग है, कभी दुख के प्रसंग में ऐसा होता, शुद्धात्मा को पतंग के स्वरूप, जय के स्वरूप में देखो शुद्धात्मा दृष्टि से, तो सीधी हो जाएगी, समझे। पहला तो कटी पतंग सरखा कहाँ, जन्म जन्मांतर से कहाँ गिरते थे, जैसा कर्म ऐसे। तो आज तो आपका हाथ में सब आ गया है रस्सी। हाँ, तो ये सब ख्याल करना। और कुछ क्या बाकी है भाई? बोलो, बाकी है तो बताओ, लाओ। ये आपको पुस्तक दिया है, निकालो। ये पुस्तक अपने पास ही रखना। ये अपना शुद्धात्मा का पद आपको पक्का होते जावे, इसके लिए उसमें सब जो है बताया है तो हम आपको बोलते हैं। जो को ये अपने पुस्तिका दी है उसमें 35 पाना है, 35 नंबर निकालना, 34 का पाना देखो। निकाला 34वां पाना पर वो लाल अक्षर से हेडिंग जो बांधा है वो पढ़ो आप। जय पढ़ो जोर से, तुम जोर से पढ़ भाई, इतने लोग बैठे सब सुनाई पढ़ना पड़ जाए, नहीं तो जो जोर से बोलने वाला कोई और को बोल, निहारी तू बोल, चल। शर्म क्या है उसमें बोलने?
ज्ञान वो लाल अक्षर है ना, हेडिंग है ना उसका, बोल जोर से। ज्ञान साक्षात्कार पामेला पामेला माटेनी निश्चय निश्चय व्यवहार चरण विधि। अभी गुजराती सीख लेना। तू अलवर का है ना? नहीं नहीं, तो मुंबई से मुंबई गुजराती हिंदी वाला है? कच्छी हैं? कच्छी छू। कच्छी तो कच्छी माड़ू कैसा होता है? चल बोल जोर से। ज्ञान साक्षात्कार पामेला माटेनी निश्चय व्यवहार चरण विधि। तू इंग्लिश लगता है मेरे ख्याल से। आता है, पढ़ने आता है। तो इतना नहीं पढ़ता? ज्ञान साक्षात्कार पामेला माटेनी निश्चय व्यवहार चरण विधि, इतना बोलने नहीं आता तेरे को? नहीं हुआ ना। हैं? कितना पढ़ा है? पढ़ा नहीं है कुछ? हो गया MBA। बीए MBA MBA बोलता है लो, सबको सिखाने वाला। इतना पढ़ने नहीं आता क्या? गुजराती, हाँ, ये गुजराती हिंदी स्क्रिप्ट में बन रहा है आपको। हाँ, तो हिंदी तो उसकी नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा वाले उसको पढ़ सके। गुजराती है, समझ में आ जाएगा आपको, वो पढ़ना आप सभी। तो ये ज्ञान साक्षात्कार जो आपको आज ज्ञान का साक्षात्कार हुआ है, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका आपको रियलाइजेशन हुआ है। मैं जय हूँ, वो निकल के ये हो गया है ज्ञानी पुरुष की कृपा से, और उनका अनुभव प्रमाण का प्रयोग द्वारा ये सब बना है। हमने कुछ नहीं किया है, अनुभव प्रमाण है मेरा अंदर से बना, और आपका पुण्य हो तो आपको लाभ मिल गया। समझे ना? तो आपका पुण्य निमित्त बना, हमारा प्रयोग नैमित्तिक बना। जैन वाले सब भाषा समझ जाएंगे सभी। तो उसमें ये विधि है। तो रोज, हर रोज नियमित समय से एक दफ़े ये सारी विधि मैंने जैसी बोलाई है ना, इस प्रकार की है, सब प्रकार की, वो एक दफ़े आप बोलना। कौन बोलेगा? शुद्धात्मा बोलेगा या जय? शुद्धात्मा। ये तेरे को तो क्या बोलूं, भी बोलता भी नहीं है, इतना मशीन दिया है फिर भी। शुद्धात्मा। हाँ, शुद्धात्मा बोलता, कोई सुन भी नहीं पाता। शर्म आती है तेरे को? नहीं साहब आप बोलो, लो आप हाथ में लो। क्या करूं? निहारी क्या है तू? कैसा मिला? शर्माता क्यों है? हैं? अभी नई नई शादी हुई है, शादी नहीं हुई, 4 साल हो गए, क्या बोलता है? अच्छा बोलो। शुद्धात्मा। हाँ, शुद्धात्मा पढ़ेगा? अरे बोलो, आपका नाम क्या? चंद्रेश। हाँ? चंद्रेश। चंद्रेश। कौन पढ़ेगा? चंद्रेश पढ़ेगा। सच्ची बात है? हाँ। तो पहला तो शुद्धात्मा बताया आपने, मैंने बोला ये पढ़ो दिवस में एक दफे सही हाँ, ढंग से। सही ढंग से चंद्रेश पढ़ेगा। सही ढंग से पढ़ेगा? हाँ। सही ढंग से कैसा पढ़ेगा? कि मैं पढ़ता हूँ इस ढंग से? नहीं, शुद्धात्मा की तरह से। ले वाह, चंद्रेश पढ़ता है और मैं शुद्धात्मा उनको जान बराबर संभाल करता हूँ उसकी, कि कैसा पढ़ता है, सही पढ़ता है कि नहीं। हाँ। पूरी संभाल करूंगा। तो शुद्धात्मा दर्शी देखते जाएगी चंद्रेश को कैसा पढ़ता है। हाँ। कुछ समझ में आता है? अरे बोलो ने। हाँ, ये सब लोग आता है, आप इतने बड़े हैं तो कुछ हो गए। शुद्धात्मा की निगाह निजरानी में वो चलेगा। ये प्रयोग है बड़ा। अब शुद्धात्मा अलग हो गए हाँ। चंद्रेश से, तो चंद्रेश का क्रिया काम चलता रहेगा, क्रिया जय वो व्यवस्थित शक्ति अनुसार, और आप शुद्धात्मा स्वरूप से आपको चंद्रेश को देखते रहेंगे। चंद्रेश को देखते। समझ में आया? हाँ जी। तो सारा दिवस में एक दफे करो, सारा भेद विज्ञान का प्रयोग हाँ, की विधि हाँ, है। हाँ। और ये आवश्यक है जी। आवश्यक। महीना आपको मोक्ष को जाना है। हाँ। मोक्ष जाने के लिए आज वेद ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। हाँ। आज पुद्गल शरीर और शुद्धात्मा दोनों को भेद हो गया है, बीच में अलग हो गई है रेखा। तो उसमें बीच के ऊपर रहना है। हाँ। और आज्ञा धर्म चंद्रेश पालेगा। हाँ। और बीच में आपको बॉर्डर बदल हो गई, वहाँ जागृति पूर्वक आपको सबका व्यवहार संभालना जी पड़ेगा। जी जी। तो बोल दो पैसे चंद्रेश को बताओ तो सही, कैसा पड़ेगा चंद्रेश? जो मैं बताता एक दृष्टांत के स्वरूप से। चलो लो, हमने तो रख भी दी अंदर, दबा दी। चंद्रेश ऐसा क्यों होता है भाई? विधि तो बहुत अच्छा बोले थे आप, मजा आती थी, शास्त्र का हाँ। प्रैक्टिस आगे की है इसीलिए। हाँ हाँ। हाँ, हाँ।
नहीं, अभी अभी 6 महीने से मैंने शुरू क्या किया। बोल, तो यहाँ क्यों आने की जरूर पड़ी? छोड़, कहाँ रहते हैं आप? सूरत। हाँ, सूरत सूरत। अब सुरती है हाँ हाँ। क्या? तो मैं थक। अच्छा चल, जो मैं पढ़ता हूँ दृष्टांत के स्वरूप में सब देखो। दादा જ્ઞાન સાક્ષાત્કાર પામેલા માટેની નિશ્ચય એવા ચરણ વિધિ એક દફે દિવસમાં એક ટાઈમ નક્કી કરના। દાદા ભગવાન ने त्रिकार नमस्कार 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 बोलो, जरा पढ़ो और खुद को दानो। देखो हम पढ़ते हैं ना यहाँ, दादा भगवान ने त्रिकार, एक अनुभाई बोलते हैं और मैं उनको देखता रहता हूँ। इसीलिए ये प्रयोग है दोनों वालों का, इसीलिए रोज करना पड़ेगा आपको, उसको प्रैक्टिस पड़ेगी आपको। आप अलगपन हो गया है ना, मैं चंद्रेश हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ऐसे रहेंगे। चंद्रेश उनका काम करेगा, शुद्धात्मा की निगरानी में वो देखता बगता हो। अब हम उसको देखेंगे, जैसा जैसा चंद्र की सब दिखाई जाए पड़ी तो दर्शन आवरण आपका कम होता जाएगा, तो दर्शन गुण खिलेगा, समझे कि नहीं? और जैसे समझ में आएगा उसमें ज्ञान आवरण कम होता जाएगा, आपका ज्ञान प्रकाश शुद्धात्मा वो खिलता जाएगा। जैसा चंद्रमा की कला बढ़ती है, सूर्य के वो सब बादल वगैरह कम होता है तो प्रकाश होता है, ऐसा होता जाएगा आपको। तो आगे बोलते हैं, हे निरागी, बोलो निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी त्रैलोक्य प्रकाशक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप परम ज्योति सुख धाम एवा हे वितरागी परमात्मा। હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું। હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું। હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું। ये वाक्य के पीछे 3 है तो 3 दफे बोलना। जो जो जगह पर जहाँ जो फिगर आते उतने 1 दफे बोल देना। और ऐसी सारी विधि है। ये रीते तुम्हारे अभी तो करवाना। दादा भगवान शुद्धात्मा पद 10 पन्ने है, ऐसा बोल लेना उसको। और आखिर में आखिर का पन्ना है, एक 51 है कुछ, जहाँ दादा भगवान की चित्रपट आती है। देखो देखो सब लोग, 51 है ना, वो लास्ट है उसमें, तो वहां तक बोल लेना। तो मैं लास्ट लाइन बोलता हूँ, देख अंदर पढ़ो। करवानी मने शक्ति आपो, वो 3 दफे लिखा है ना, वहां रखो, वहां ध्यान करो। केवल देखभाल करवानी मने शक्ति आपो, केवल देखभाल करवानी मने शक्ति आपो, कृपानो अभिलाषी છું, કેવળ એક આપની જ કૃપાનો અભિલાષી છું, કેવળ આપની કૃપાનો જ અભિલાષી છું। આપના ચરણાવિંદ મારા હૃદયમાં સ્થાન પામો, આપના ચરણાવિંદ મારા હૃદયમાં સ્થાન પામો, આપના ચરણાવિંદ મારા હૃદયમાં સ્થાન પામો। હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ आत्मा छू, હું शुद्ध आत्मा छू। जो 25 दफे लिखा है ऐसा बोलना, गिनने की जरूर नहीं है, सामान्य तौर से जो समझ लेना इतना। मैं निश्चय निर्णय थी केवल शुद्ध आत्मा छू। હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું। જય સચ્ચિદાનંદ એટલે શુદ્ધાત્માનો જય હો અમારો, એને પ્રકાશતા હોય એમ કહેવા મળે। થઈ ગયું બધું? તો આજ રાતનો પ્રયોગ ખાસ કરજો તમે। અમારું મોડું બને તો યાદ રાખજો, નહીં તો દાદાનો ચિત્રપટ છે બેમાંથી કોઈ પણ, અને એમાં શ્વાસ કરીને પછી દેખાય ના દેખાય જોશો ને, એને નિધિધ્યાસન કહેવામાં આવે છે। અને હું શુદ્ધ આત્મા છું બોલતા સ્લીપ, તમારા નિંદ્રાના સમયમાં બોલતા જ રહો તમે અંદર હતી, અને એની મેં શરીરને નિંદ્રા આવશે, બહુ કુદરતી નિંદ્રા આવશે, વેરી નેચરલ સ્લીપ, અભી નહીં થી।
आएगी और अंदर का शुद्धात्मा पद चालू रहेगा। सुबह शरीर की निंद्रा कम होते ही मैं शुद्धात्मा हूँ पहला हाजिर होगा और पीछे हम निंद्रा से जागृत हो, ऐसा ख्याल आएगा। हाँ, दैट मीन्स वो प्रतीति पक्की हो गई अपने शुद्धात्मा की। वो प्रज्ञा शक्ति का जो खुली होती है ना, जिसका चंद्रमा के सर, वो प्रतीति बोलते हैं। तो अनुभव लक्ष्य प्रतीत बोलते हैं उसको। तो लक्ष्य तो मिल गया, प्राप्त। तो लक्ष्य के साथ अभी ये चरण विधि रोज एक दफे बोलना, एक बाकी का कोई नहीं देता। एक क्रिया करने वाली क्रिया नहीं है। आपको जो प्राप्त हुआ है उसको पक्का होने के लिए विधि है, समझे ना। बाकी के तो जो व्यवहार से जो करते रहो तो करते रहना। हाँ, लेकिन ये निश्चय है वो व्यवहार पक्का पक्की ढंग से खाली होता जावे, खाली होता जावे। और मेरे कर्तापन से नहीं, आज्ञा के अनुसार, इसीलिए देते हैं। ચાલો સબ હવે આપણે કાલે શું કહેવાનું છે? કાલે 9 વાગે અહીંયા જ સત્સંગ છે। आप सब लोग यहाँ रहने वाले हैं? बोलो ने भाई, आप सभी लोग? बड़ी संख्या है, संख्या बड़ी है यहाँ ये हॉल में। आप आएंगे? हाँ, ये शरीर से, ये बूढ़ा शरीर से इतनी हुई है तो आप इतनी कृपा करेंगे? कोई बोलता ही नहीं, तो मैं क्या? नहीं, तो सबने नहीं बोला। यहाँ तो पीछे आवाज ही नहीं आता है। पक्का? तो कितने बजे साहब? 9 बजे यहाँ आप आ जाएंगे और जैसा मैंने बताया करके आना। और सुबह ये चरण विधि आपको दी गई हो उसके वो साथ में चरण विधि करके आएंगे कि वैसा ही आ जाएंगे? हाँ, और पीछे आपका अनुभव मैं पूछने वाला हूँ रात्रि का। हाँ, सबको आ जाना और पीछे हम ज़्यादा समझाएंगे। और अभी ये पुस्तक देते हैं, मेरे दिया नहीं दिया। अब 5 अज्ञानी संक्षिप्त इन शॉर्ट समझ दी गई है प्रत्येक आगे दृष्टांत के साथ। ये चौपड़ी देख के आना। पर ये तो गुजराती में है पूरी। हिंदी में तो हिंदी दी है। हिंदी वाले को हिंदी में भी दी गई है, गुजराती वाले को गुजराती में। वो समझ ले लेना अभी जाके। हाँ, निंद्रा के आगे थोड़ा ले लेना और कल विधि करके सब आ जाना और आपका सब अनुभव बोलते जाना। हाँ, तो अब बाकी ज़्यादा समझाएंगे हम। चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय लव लकड़ी। हम जाएंगे।